उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर, मेट्रो और एयरपोर्ट के जरिए विकास की नई पहचान गढ़ रहा है और इस नई पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक बनकर उभरा है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट J1। 15 जून 2026 ये तारीख सिर्फ एक एयरपोर्ट के संचालन की शुरुआत नहीं है, ये उस सपने की उड़ान है जिसे उत्तर प्रदेश ने पिछले कई वर्षों से देखा था। देश की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजनाओं में शामिल J1 एयरपोर्ट अब हकीकत बन चुका है। पहली वाणिज्यिक उड़ान लखनऊ से J1 पहुंचेगी और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश के सबसे बड़े एविएशन और लॉजिस्टिक्स हब बनने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाएगा। उम्मीदों का आसमान, योगी के यूपी की नई उड़ान। जेवर न केवल उत्तर प्रदेश का बल्कि भारत का भी जेवर बनकर के उभर रहा है। पूरब से पश्चिम तक यूपी में निवेश की चमक। मोदी का प्रण, योगी ने पूरा किया यूपी का मिशन। हम सभी के लिए ये गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश भी भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का बड़ा सेंटर बनने जा रहा है। यूपी का एविएशन गेटवे, नए यूपी का इकोनॉमी हब। विशेष नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने की बात जब होती है तो सड़क, एक्सप्रेसवे और औद्योगिक कॉरिडोर की चर्चा जरूर होती है, लेकिन अब विकास की इस कहानी का सबसे बड़ा अध्याय आसमान में लिखा जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जेवर में बना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं है, बल्कि ये उस नई आर्थिक सोच का प्रतीक है जिसमें कनेक्टिविटी को विकास की सबसे बड़ी ताकत माना गया है। जहां पर अपने प्रदेश में तो नौकरी रोजगार नहीं, लेकिन जब इससे बाहर भी जाते थे तो नाम सुनते ही अन्य जनपदों के लोग, अन्य प्रदेशों के लोग 10 कदम दूरी बना करके चलते थे। लोगों को लगता था कि पता नहीं कौन ये व्यक्ति है, क्या करके आया है। आज मैं कह सकता हूं, पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और पिछले 9 वर्षों में डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए जिन कार्यक्रमों को अपने हाथों में लिया है, आज उसके परिणाम आप सबके सामने देखते हुए बन रहे हैं। दिल्ली NCR के पास स्थित ये एयरपोर्ट भारत के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में से एक है। पहले चरण में इसकी क्षमता सालाना करीब 1 करोड़ 2 लाख यात्रियों को संभालने की है। इसके साथ ही एयर कार्गो सुविधाएं भी विकसित की गई हैं, जिससे ये सिर्फ यात्रियों का नहीं बल्कि व्यापार और उद्योग का भी बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जेवर एयरपोर्ट कितना बड़ा है, सवाल ये है कि ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा बना सकता है। आज उत्तर प्रदेश की चर्चा मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो रही है। यहां आ रहे हजारों करोड़ रुपए के निवेश के लिए, यहां लग रही नई फैक्ट्रियों के लिए उत्तर प्रदेश चर्चा में है। लेकिन करीब 1 दशक पहले तक उत्तर प्रदेश का नाम गलत बातों के लिए उछाला जाता था। पलायन और अभाव, असुविधा और अपराध, ऐसा लगता था कि देश के सबसे बड़े राज्य का यही दुर्भाग्य बन गया है। मुझे बहुत गर्व है कि यूपी की जनता ने डबल इंजन सरकार पर जो भरोसा जताया, बार बार आशीर्वाद दिया, उसके परिणाम निरंतर दिख रहे हैं।
क्योंकि ये एयरपोर्ट ऐसे समय में सामने आया है जब उत्तर प्रदेश खुद को देश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य से जोड़ रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित हो रहा ये एयरपोर्ट एक पूरे आर्थिक इकोसिस्टम को जन्म दे रहा है। एयरपोर्ट के आसपास लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउसिंग, होटल, औद्योगिक इकाइयां, एयर कार्गो हब और नई टाउनशिप विकसित की जा रही है। सरकार और विभिन्न एजेंसियों का मानना है कि इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस वक्त का इंतजार था, वो घड़ी आ गई। इस वक्त हम नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और आपको बता दें 15 तारीख से यहाँ पे फ्लाइट्स का संचालन शुरू हो जाएगा और शुरू में लखनऊ से फ्लाइट सीधे नोएडा पहुंचेगी। ये सर्विस इंडिगो दे रही है और आपको बता दें सुबह 7:05 पर लखनऊ से फ्लाइट 8:05 पे नोएडा पहुंच जाएगी और उसके बाद ये फ्लाइट बेंगलुरु के लिए उड़ेगी और इसके अलावा बेंगलुरु से भी वापसी होगी नोएडा और फिर नोएडा से अगर बात करें तो फ्लाइट सीधे लखनऊ पहुंचेगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में एयर कनेक्टिविटी को विकास के एक बड़े औजार के रूप में इस्तेमाल किया है। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में गिने चुने बड़े एयरपोर्ट हुआ करते थे, लेकिन अब राज्य में नए एयरपोर्ट, एयर स्ट्रिप और क्षेत्रीय हवाई सेवाओं के विस्तार पर लगातार काम हुआ है। इसी रणनीति का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जेवर एयरपोर्ट। सरकार का तर्क है कि अगर निवेश लाना है, उद्योग लगाना है, निर्यात बढ़ाना है और रोजगार पैदा करना है तो दुनिया से सीधी कनेक्टिविटी जरूरी है और यही काम ये एयरपोर्ट करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली के मौजूदा हवाई यातायात पर दबाव कम करने में भी ये एयरपोर्ट अहम भूमिका निभाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों को एक नया विकल्प मिलेगा। साथ ही निर्यातकों और उद्योगों को तेज और आधुनिक कार्गो सुविधाएं मिलेंगी। 15 तारीख के लिए भी शेड्यूल जारी कर दिया गया, साथ ही 16 तारीख यानी 16 जून के लिए भी सर्विसेज दी जाएंगी जिसमें नोएडा से जम्मू की सीधी कनेक्टिविटी होगी और साथ ही बेंगलुरु की भी कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा अगर 1 जुलाई की बात करें तो 1 जुलाई से 17 नए शहरों को कनेक्टिविटी मिलेगी जिसमें नवी मुंबई है, हैदराबाद है, चेन्नई है। ये 3 टियर सिटीज है जिनसे डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। और अगर बात करें नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की तो यहाँ पे जो सर्विसेज देगी वो इंडिगो देगी, साथ ही एयर इंडिया देगी। आपको बता दें कि लगातार कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में जो नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात है। अगर बात करें तो बेहतर कनेक्टिविटी है जिसमें एक्सप्रेसवे का कनेक्टिविटी है। इस एयरपोर्ट को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में एक रनवे और एक टर्मिनल के साथ शुरुआत हुई है, लेकिन भविष्य में इसकी क्षमता कई गुना बढ़ाई जाएगी। योजना है कि आने वाले वर्षों में ये देश के सबसे बड़े एविएशन हब्स में शामिल हो। यानी सवाल सिर्फ उड़ानों का नहीं है, सवाल ये है कि क्या जेवर एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किस्मत बदलने वाला इंजन बनेगा? क्या ये एयरपोर्ट निवेश, उद्योग, पर्यटन और रोजगार की नई उड़ान देगा? क्या उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा में एयरपोर्ट अब एक्सप्रेसवे जितनी ही महत्वपूर्ण हो चुके हैं? और क्या जेवर एयरपोर्ट आने वाले वर्षों में यूपी की आर्थिक ताकत का नया प्रतीक बनेगा? इन्हीं सवालों का जवाब आज विशेष में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पे तमाम और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं भी की जा रही है ताकि एयरपोर्ट आसानी से पहुंचा जा सके। फिलहाल 15 तारीख सुबह 8:05 पे यहाँ पे फ्लाइट लैंड करेगी और जो जेवर वासियों ने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने सपना देखा था वो पूरा हो जाएगा। एक रनवे के साथ इसकी शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा।